13 है, बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया है। ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है ना, और ये कह रहा है कि आई एन कोई I3 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये रियल मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी है, विच इज़ नॉट ट्रू, फॉल्स पूछ रहा है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कह रहा है कि अगर रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, तो रो रिड्यूस्ड देखो, एक होता है रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म मतलब रो इकोलॉन फॉर्म, और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म दोनों अलग अलग चीज़ है ना, जो क्लास में मैंने कराए होंगे। तो एक रो इकोलॉन फॉर्म में क्या होता है कि जस्ट आपको याद होगा कि बॉटम रो 0 होने चाहिए, फिर मतलब जो जीरोज रोज हैं वो बॉटम पे होंगे, फिर जो आपके पास कोई भी जो लीडिंग एलिमेंट है फर्स्ट मतलब ईच रो का जो लीडिंग एलिमेंट है उसके बिलो के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, और जो बाद वाले रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो बाद वाले कॉलम में होने चाहिए, ये था। सो इस तरह से तो देखो ये क्या रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में क्या होता है कि लीडिंग एंट्री मस्ट बी 1, इतना ही एक्स्ट्रा है कि लीडिंग एंट्री 1 होने चाहिए और वहां ऊपर नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। रो इकोलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में डिफरेंस क्या है कि एवरी रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म इज रो इकोलॉन फॉर्म, बट रो इकोलॉन फॉर्म इज नॉट रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, है ना। तो उसमें दो एक्स्ट्रा कंडीशन है रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में, जो रो इकोलॉन फॉर्म के अलावा दो एक्स्ट्रा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन की ईच लीडिंग एंट्री शुड बी 1 इन रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, और रो इकोलॉन फॉर्म में एनी नॉन जीरो नंबर विल वर्क। फिर रो इकोलॉन फॉर्म बस इतनी कंडीशन है कि ईच लीडिंग एंट्री के बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए, और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कंडीशन है कि बिलो एंड एबव सब 0 होने चाहिए, ये है। तो कह रहा है कि अगर रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म किसी मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना शुरू किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते ये I3 बन गया, तो 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। क्या लग रहा है आपको, ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो इसका क्या मतलब है? आपको पता है ना एक थ्योरम है कि रैंक इज प्रिजर्व्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, जब आपको याद है रैंक निकालते थे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रैंक निकालने के लिए। तो इसका रैंक और हर स्टेप में जो नई नई मैट्रिक्स बन रही है वो सबका रैंक सेम है। सो रैंक इज प्रिजर्व्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जो ए का रैंक होगा वही इसका रैंक होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक 3 है तो इसका भी रैंक 3 है, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है। फुल रैंक होने का मतलब इन्वर्टिबल है, मतलब नॉन सिंगुलर है, मतलब कोई भी 0 आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकती। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म इज I। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ट्रू है ये भी, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ना। ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट थ्योरम है, एक्चुअली फिर से कह रहा हूं ये थ्योरम है, तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ये, कि अगर 0 आइगन वैल्यू नहीं है इसका मतलब गारंटी है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो ए को आप, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फुल रैंक है, फुल रैंक है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप आइडेंटिटी बना पाओगे उसको, तो रैंक विल बी प्रिजर्व्ड। तो ए को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के I तक कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सर कोई भी मैट्रिक्स है अगर 4x4 तो उसको 4 आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जी, अगर वो इन्वर्टिबल है तो I4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। n×n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर वो इन्वर्टिबल है या आइगन वैल्यू 0 नहीं है तो उसको रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म को I4 बना सकते हैं आप, ये है। सो A हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो मान लो 0 1 2 एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि 1 काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स, तो मान लीजिए 0 1 2 ले लेते हैं। देन द रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म I3। तो मैंने ये अज्यूम किया, इसने कहा नहीं कि नॉन जीरो है, इसने कहा डिस्टिंक्ट है, तो मान लो 0 1 2 है, तो 0 एक आइगन वैल्यू है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, तो रैंक n तो नहीं होगी, मतलब रैंक 3 तो नहीं होगी, तो रैंक 3 नहीं होगी तो ए को जब आप लेस देन इक्वल टू I3, हाँ, तो ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक 2 होगा, तो I तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि I का रैंक तो 3 है, तो I तो नहीं आ सकता। तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट था, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट विच इज अ करेक्ट ऑप्शन, हमें फॉल्स ही चुनना था। आगे क्या कह रहा है? इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX इज इक्वल टू B हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी 3x3 रियल कॉलम वेक्टर B। अब समझिए, ये कह रहा है AX इज इक्वल टू B के पास हमेशा सॉल्यूशन होगा, चाहे B कुछ भी ले लो। तो इसका क्या मतलब है कि B जो है एक एक कॉलम स्पेस में है ना,
बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, और बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी का डायमेंशन 3 हो सकता है, बी में 3 वेक्टर है ना, तो बी आर क्यू का मेंबर है, तो फॉर इसका मतलब है ए का रैंक 3 होगा, और ए का रैंक 3 होगा इसका मतलब है ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, है ना, तो रैंक 3 होगा, तो इसका रो इक्लोन फॉर्म आई लिखा जा सकता है, तो देख लीजिए, हाँ, बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, इसका यही मतलब है ना कि ए एक्स इज इक्वल टू बी ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, मींस बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, और बोल रहा है फॉर एनी बी, सो बी कैन बी एनीथिंग, बी में 3 नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो डायमेंशन जो होगा इस स्पेस का वो 3 होगा, एंड 3 होगा इसका मतलब ए का जो कॉलम स्पेस है उसका भी रैंक 3 होना पड़ेगा, तो मतलब तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे, तो रैंक 3 हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो I3 में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कन्वर्ट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये थ्योरम बेस्ड, फिर से मैं कह रहा हूं ये थ्योरम्स हैं, ये भी थ्योरम था, ये भी थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, और इसने बस उसको चेंज कर दिया, तो ये सब थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट है, आपको थ्योरम याद है इजीली कर पाएंगे, थ्योरम याद नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये डिसाइड करने में ट्रू है कि फॉल्स है, या तो आप काउंटर एग्जांपल इजीली बना पा रहे हैं, देन वेल एंड गुड। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एज टू बी अगर 2 आ जाए तो लेस देन 3, रैंक ऑफ ए, तब तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बी आर्बिट्री है या बी फिक्स है, देख के बताओ ठीक से, बी तो आर्बिट्ररी, फॉर एवरी बोला हुआ है ना, तो आर्बिट्ररी, तो आर्बिट्री मतलब एनी बी, तो बी ए मतलब बी कुछ भी हो सकता है, तो ए ऑगमेंटेड बी कभी 3 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, बड़ा फॉर एवरी, तो फॉर एवरी होने के लिए ए को ए के कॉलम को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, बी को ए के कॉलम स्पेस में होना पड़ेगा, और यहां फिक्स बी होता तो वैसा सोच से आप सोच रहे हैं, लेकिन फॉर एवरी बी बोला है, तो किसी भी बी के लिए ऐसा होगा भी होगा जब तीनों इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे ए के, तभी ऐसा होगा फॉर एवरी की वजह से, ठीक है ना, फॉर एवरी बी, बी में कुछ भी ले लूं तब भी यूनिक हमेशा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, है ना, ये है। अगर मान लो ए का रैंक 2 आ गया ना, और बी में ऐसा ले लूंगा कि ए ऑगमेंटेड बी 3 हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मान लो एक मैट्रिक्स ए लेते हैं रैंक 2 वाली, मान लीजिए, तो बी में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एज टू बी अगर सेम आ जाए, हाँ, लेस देन 3, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो उस हिसाब से डिटरमिनेंट 0 होगा, डिटरमिनेंट 0 होगा, तो फिर इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो फिर हाँ, I3 में वो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके अरे मेरे भाई तुम ये समझ नहीं रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं तुम ए ऑगमेंटेड बी 2 आ सकता है, लेकिन बी फिक्स नहीं है ना, बी कुछ भी होना चाहिए हर बार, रैंक ए और ए ऑगमेंटेड बी इक्वल होना चाहिए हर बार, चाहे बी में कुछ भी ले लूं, ओके, हाँ, ये कह रहा है कि बी में कुछ भी लूं, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक और ए का रैंक हमेशा इक्वल होना चाहिए, बी में कुछ भी लूं, आप जो कर रहे हो फिक्स कर रहे हो कि फिक्स कर दिया, मान लो ए ऑगमेंटेड बी 2 आ गया, तो ये कुछ ही केसेस हैं, दिस इज नॉट फॉर ऑल बी, हमें कह रहा है फॉर एनी बी, बी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, बी कैन बी एनीथिंग फ्रॉम आर क्यूब, और उन सब के लिए एक ऐसा ए चूज करो जो हर बार सॉल्यूशन दे, तो अगर ए का रैंक 2 आया और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 2 आया, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी, दिस इज नॉट फॉर ऑल बी, यू कैन नॉट से कि फॉर एनी बी ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 2 ही आएगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप हाँ, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एज टू बी 3 आएगा, 3 आना चाहिए इसमें, रैंक ऑफ ए 3 आए ना है, ए ऑगमेंटेड बी 3 आना चाहिए, क्योंकि बी ए की कॉलम स्पेस में लाइक बी आर्बिट्री है, सो मतलब हर बी के लिए एक कॉमन ए ढूंढना है, चाहे बी में कुछ भी ले लूं, एक ऐसा ए कौन सा होगा, तो हर बी के लिए ए को रैंक 3 का होना पड़ेगा, तभी हर बी के लिए सेटिस्फाई होगा, वरना आप रैंक 2 वाला सोच रहे हो तो देयर एग्जिस्ट अ काउंटर एग्जांपल फॉर व्हिच ax इक्वल टू बी विल नॉट हैव अ सॉल्यूशन, और ये कह रहा है फॉर ऑल ए बी के लिए सॉल्यूशन होने ही चाहिए, चाहे बी में कुछ भी लूं सॉल्यूशन आना ही चाहिए, तो ऐसा तभी होगा जब ए का रैंक 3 होगा, तो हर बार सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ए का नॉन जीरो हो जाएगा, तो वो बी से फ्री हो जाता है, जब ए का रैंक 3 हो गया ना, ए का रैंक अगर 3 हो गया,
तो a ऑगमेंटेड b 3 होगा फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r क्यूब, जो कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब तुम b कुछ भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रैंक को। अगर a का रैंक जब 3 हो गया सर अभी समझ गया मैं। तो b कुछ भी ले लो, a को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप जो सोच रहे हो कि चलो मान लो रैंक 2 ले लिया, तो अब b में ऐसा चूज करूंगा कि रैंक 3 आ जाएगी, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, अजम्पशन ही फेल हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज है। तो हमें ऐसा ए चुनना है कि बी में कुछ भी लूं, ए ऑगमेंटेड बी के रैंक पे इफेक्ट ही ना पड़े। ये चीज है। तो वैसा तभी होगा जब ए का रैंक को 3 होना पड़ेगा। नेक्स्ट